Hello guys, very much welcome to our channel Code Crafting, and today we will learn what is an exception is. This video is divided into two parts. This is the first part. We will learn in this part of video कि exception क्या है, और in the next part we will learn exception handling, means how to handle the exception in Java. तो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे और यहाँ पर इंडेक्स में हम आज क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन होता क्या है, फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा आखिर एक्सेप्शन क्या होता है। फिर हिरार्की ऑफ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किस क्लास से आया है, उसके अंडर में और क्या क्या है क्लास, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है एक्सेप्शन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखेंगे हाउ टू हैंडल, यहाँ पर हम सिर्फ नाम देखेंगे कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन हमारे पार्ट 2 वीडियो में वी विल लर्न एक्चुअली हाउ टू हैंडल। फिर हम हमारे इस स्लाइड को, हमारे इस वीडियो को, पार्ट 1 वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं व्हाट इज़ एक्सेप्शन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस। क्या बोला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, एक कंडीशन होगा, एक्सेप्शन एक कंडीशन है जो आप कभी भी नहीं सोचे होंगे कि आप कुछ रन करेंगे। आप एक प्रोग्राम लिखे हैं, फिर यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, नाउ यू डोंट नो is there is any exception, is there is any wrong thing in that program. You have checked all things. Now if we want to run, अब आप उस प्रोग्राम को रन करने के लिए गए, फिर आपके जो स्क्रीन में आया, आपके स्क्रीन में कुछ एरर वगैरह आ गया, तो वो एक अनवांटेड कंडीशन है कि आप उस एरर को जानते ही नहीं। मतलब आप जो चेक किए, प्रोग्राम को चेक किए, तो चेक करने पर आपको कुछ एरर लगा ही नहीं, कुछ मिस्टेक लगा ही नहीं, लेकिन फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड एक कंडीशन आया, एक एरर आया। ठीक है, ये क्या होता है, ऑकर्स एट रन टाइम। जब आप रन करेंगे, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे, तभी ये जो एक्सेप्शन है ये ऑकर होगा। एक बात ध्यान में रखिए कि एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड, कि एक्सेप्शन अगर आए तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, हैंडल करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन एरर्स जो होते हैं वो हम हैंडल नहीं कर सकते, एरर्स हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि एक्सेप्शन और एरर अलग चीज़ होते हैं। ओके, तो अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे जिससे बहुत ही हमारा जो कंसेप्ट है एक्सेप्शन का वो बहुत फ्रेश हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा बेस। ओके, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल एक एटीएम मशीन का है। चलो अब मान लेते हैं आप एक एटीएम मशीन पर गए, है ना, आप एक एटीएम मशीन पर गए। नाउ हियर सम एक्सेप्शन कैन बी ऑकर। एटीएम में जाने के बाद आपका कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। मतलब क्या, यहाँ पर एक नंबर पर एक एक्सेप्शन का नाम दिया है कि क्या एक्सेप्शन हो सकता है, इनसफिशियंट बैलेंस। क्या बोला, इनसफिशियंट बैलेंस एक्सेप्शन। मान लो आपको निकालना है एटीएम से 4000 रुपये, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 है। ठीक है, आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 है, लेकिन यू वांट टू विथड्रॉ 5000 और 4000, then there will be an exception, there will be an exception. What is the name of the exception? Insufficient balance exception। ये एक exception हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो आपने जब देखा कि insufficient balance exception, तो इससे before you get the exception you don't know that this exception will come, right? तो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो this is an unwanted exception, unwanted situation।
नेक्स्ट और भी क्या एक्सेप्शन हो सकता है कि इनवैलिड पिन एक्सेप्शन। एटीएम में आपको 4 डिजिट पिन डालना होता है, तो अगर आपका वो 4 डिजिट कोड ही गलत हो गया तो आपका एक एक्सेप्शन होगा, इनवैलिड पिन एक्सेप्शन, है कि नहीं। तो ये भी तो एक अनवांटेड सिचुएशन होगा। और भी एक सिचुएशन हो सकता है, कैसा, इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन हो सकता है, इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन, तो और भी हो सकता है एक्सेप्शन। तो ऐसे अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, यू हैव नॉट बीन एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ऐसे एक्सेप्शन को आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब आ गया। तब ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है, इससे आपको एक्सेप्शन का माना, डेफिनेशन क्या है एक्सेप्शन, वो शायद क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हिरार्की है, हिरार्की है, किसका हिरार्की, एक्सेप्शन का। तो एक्सेप्शन एक क्लास से आया है, उस क्लास का नाम क्या है, थ्रोएबल। थ्रोएबल एक क्लास है जिससे एक्सेप्शन और एक और क्लास आया, सब क्लास, वो क्या है, एरर्स। तो थ्रोएबल से 2 सब क्लास आते हैं, एक है हमारा ये एक्सेप्शन और एक है हमारा एरर्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन एक सब क्लास है, किसका, थ्रोएबल का। अब एक्सेप्शन के अंडर में और भी बहुत सब क्लासेस है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन, IO इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और एरर्स में स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी। तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको समझाया था कि एक एक्सेप्शन कैन बी हैंडल बट एरर्स नॉट। अब मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करवाऊंगा, देखिए कि एक एरर अगर आ गया, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गया तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते। जब जावा JDK में, सॉरी JVM में आउट ऑफ मेमोरी एरर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप रन कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे, हम एक्सेप्शन पर आएंगे। तो ऐसे और भी एक्सेप्शन होते हैं। तो अब रन टाइम एक्सेप्शन में दोस्तों देखिए, रन टाइम एक्सेप्शन में और भी सब क्लास होते हैं। तो थ्रोएबल में एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन में और भी क्लास होते हैं, उस ईच क्लास में और भी क्लासेस होते हैं, जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन में बहुत सारा सब क्लासेस भी होते हैं, जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो अब इनपुट आउटपुट में भी और भी सब क्लासेस होते हैं, जैसे EOF एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन माने, एरिथमेटिक एक्सेप्शन का माना क्या है कि अगर कुछ एक्सेप्शन एरिथमेटिक के लिहाज से, जैसे लाइक इफ वी डिवाइड अ नंबर n with 0, what will be its result? What will be its result if we divide a number with 0? Its result will be arithmetic exception. Arithmetic exception. If we divide a number with 0, it will be an arithmetic exception. What is a null pointer exception? Null pointer exception is if we are doing something doing with a thing which is a null। मतलब हम कुछ ऑपरेशंस करना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, जिस ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रिंग लिया है हमने, स्ट्रिंग s लिया है, जिसमें हमने नल इनिशियलाइज किया, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया। अब अगर हम system.out.println करके s.to अपर केस करें तो, है कि नहीं, s.to अपर केस अगर हम करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है कि नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ऐसे भी नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसे भी उसके अंडर में भी और भी क्लासेस हैं दोस्तों। हम इस ईच एक्सेप्शन के बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडलिंग। अब हम सॉरी कि एक्सेप्शन तो आ गया, हमने जान लिया एक्सेप्शन क्या है। अब
सब बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडलिंग, तो हैंडलिंग करने का पर्पस क्या है कि नहीं? प्रिवेंटिंग प्रोग्राम क्रैशेस। क्या बोला? प्रिवेंटिंग प्रोग्राम क्रैशेस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला ही पॉइंट है, बाकी ये पॉइंट आप सब रीड कर लेना, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक नंबर को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा प्रोग्राम में, प्रिवेंटिंग प्रोग्राम क्रैशेस। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे इस प्रिवेंटिंग प्रोग्राम क्रैशेस को समझाने के लिए या फिर प्रूफ करवाने के लिए। ठीक है, हम अपने IDE में आ चुके हैं, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। बड़े कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इंट n इक्वल्स टू 10 ले लिया, फिर हमने यहाँ पर b इक्वल्स टू 2 ले लिया। ठीक है, अब इंट c में हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, जो कि एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन देगा। हम जानते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, हम जानते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। सॉरी मैं यहाँ पर 0 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक्सेप्शन देगा, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, हम यहाँ पर सिस्टम डॉट या फिर साउट हम यहाँ पर करेंगे, c को प्रिंट करवाना चाहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट d को b इंटू, या फिर b हम वेरिएबल नहीं लेते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए। इंट d में मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा, 2 + 2 का एडिशन करूँगा, फिर इसको भी मैं प्रिंट करवाऊँगा जो कि हमारा d है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट 2 + 2 4 आएगा, और यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा फिर 4 आएगा, या फिर एक्सेप्शन आएगा फिर कुछ नहीं होगा, या फिर एक्सेप्शन आएगा ही नहीं, फिर यहाँ पर 2 + 2 4 प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं, रन करें। टर्मिनल में यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang. एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये क्या एक्सेप्शन है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। क्यों, डिवाइडिंग बाय 0, किसी नंबर को हम डिवाइडिंग बाय 0 कर ही नहीं सकते, इसीलिए एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। अब यहाँ पर ध्यान दे, गौर करे, लुक एट दिस थिंग, जब भी यहाँ पर कंट्रोल आया तब हमको ये प्रिंट करके दिया एक्सेप्शन, तो हमारा लाइन नंबर 5 ये नहीं चला, लाइन नंबर 6 भी नहीं चला, लाइन नंबर 7 भी नहीं चला। इसका मतलब क्रैश हुआ। क्या हुआ, क्रैश हुआ। अगर हम हमारे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं किए, तो एक्सेप्शन आएगा, क्रैश होगा। और अगर क्रैश होगा, लाइन नंबर 4 में अगर क्रैश हुआ, तो लाइन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 100 कोई भी लाइन प्रिंट ही नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर हैंडल नहीं किए तो, है कि नहीं? हैंडल नहीं किए तो उसके बिलो में, उसके बाद में जो और भी कोड है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हम किसी सपोज हम गूगल के लिए एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो उस ऐप में अगर हमारा एक्सेप्शन लाइन नंबर 4 में आ गया और हमारा कोड जो है वो लाइन नंबर 1000 है, तो और जो लाइन नंबर 4 के बाद और जो लाइन है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या वो इम्पोर्टेंट? तो इसीलिए वो क्रैश कर जाएगा और प्रिंट नहीं करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए हम हैंडल करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, हाउ टू हैंडल अ एक्सेप्शन। अब हैंडल अब क्या कैसे एक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। So how to handle exception today? So we will see only. So by using try catch block, using throws, and ये एक ऑप्शनल है फाइनली। ओके, जो मेन है वो है ट्राई कैच। ट्राई कैच एक ब्लॉक होता है जिससे हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, और ये यूज्ड फॉर प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, मतलब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए होते हैं, जैसे एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो स्टोर्ड है पहले से ही,
नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब स्टोर है उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। थ्रोज हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के लिए। जैसे एटीएम में हमने क्या देखा, इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन, वो तो जावा में प्री डिफाइंड है ही नहीं, तो वो हम एक खुद का तैयार किया हुआ एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हम हैंडल कर सकते हैं थ्रोज की मदद से। एक और ब्लॉक आता है फाइनली ब्लॉक, जो कि एग्जीक्यूट ऑलवेज नो मैटर ऑफ एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, हम फाइनली जो ब्लॉक है वो चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं? जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वर्स को क्लोज करना। सर्वर को अगर ओपन किया है फर्स्ट लाइन पर तो उनको क्लोज करना है, अगर नहीं किया क्लोज तो बहुत ही सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए फाइनली ब्लॉक को भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इन तीनों को हम हमारे पार्ट वाइज हम देखेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो कैसे हैंडल करेंगे वो अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे। इसीलिए इसी बात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और शेयर कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू बहुत 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 थैंक यू, और स्टे ट्यून्ड रहिए और हैप्पी कोडिंग।